गाइस तो फाइनली एईडब्ल्यू का सुसाइड स्क्वाड स्पेशल डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू में एक बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिला। एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड हो चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग ने एईडब्ल्यू में ये रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द चैंपियन बनेंगे। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का सुसाइड स्क्वाड स्पेशल डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जब यहाँ पर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप डस्टिन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो इन दोनों के आज इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स इस मैच को कंट्रोल कर रहे होते गए, बट गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर निक वेन और लुचासोरस मैच में इंटरफियर करते गए और इसका फायदा उठाकर क्रिश्चियन केज डस्टिन रोड्स को बीट करके एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट स्वॉर्ब स्टिगलैंड का इंटरव्यू लेते गए, जहां पर स्वॉर्ब बेसिकली उनके इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर बात करते गए और स्वॉर्ब ये क्लियर करते गए कि वो जल्द ही एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक टू बैक रोनी पकेट क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते गए, जहां पर जेरिको उनके इंटरव्यू के अंदर बैटल ऑफ द बेल्ट पर उनके टाइटल मैच के लूज करने को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी यहां पर मैट स्ट्राइकर यहां पर क्रिस जेरिको को इंटरप्ट करते गए और गाइज इसके बाद मैट सैडल के द्वारा जेरिको को एईडब्ल्यू के रैम्पेज पर चैलेंज किया जाता है। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी एक्शन में होते गए, जहां पर ऑरेंज कैसिडी ट्रेंट बरेटा के साथ हमें यहां पर पेंटागन जूनियर और कमांडर को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर ऑरेंज कैसिडी के ऑरेंज पंच के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद बेस्ट फ्रेंड उनका हक करने वाले होते गए। तभी यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम अरीना के अंदर अराइव होते गए और यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग किंगडम के साथ रिंग के अंदर आके ऑरेंज कैसिडी को इंटरनेशनल चैंपियनशिप को लेकर वार्निंग देते गए। और गाइस यहां पर ऑरेंज कैसिडी को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये कहते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ऑरेंज कैसिडी को हराकर एईडब्ल्यू के न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हैंगमैन एडम पेज के साथ मौजूद होती गए, जहां पर बेसिकली हैंगमैन एडम पेज भी इस इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर बात करते गए और हैंगमैन एडम पे ये क्लियर कर देते गए कि जो भी जो और हुक में से एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल मैच को जीतेगा हैंगमैन एडम पेज उसे चैलेंज करने वाले गए। वेल एईडब्ल्यू डायनामाइट के इस बैक स्टेज सेगमेंट के बाद फाइनली मार्क बिस्को शो के ऊपर अराइव होते गए, जहां पर मार्क बिस्को उनके लेट ब्रदर जे बिस्को को ट्रिब्यूट देते गए। और मार्क बिस्को की तरफ से हमें यहां पर एक इमोशनल प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर प्रोमो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जे बिस्को के बच्चे शो के ऊपर देखने को मिलते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट यंग बक्स के साथ सिट डाउन इंटरव्यू करते गए, जहां पर बेसिकली यंग बक्स के इस इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स एईडब्ल्यू कंपनी के चेंज होने को लेकर बात करते गए और यंग बक्स ये कहते गए कि यंग बक्स एईडब्ल्यू कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और यंग बक्स अब यहां पर इस जॉब को काफी ज्यादा सीरियस लेने वाले गए और एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर जो भी रूमर चल रही गए यंग बक्स यहां पर उन सभी चीजों को क्लियर करने वाले गए। वेल रोनी पकेट जब यहां पर यंग बक्स से ये पूछते गए कि क्या यहां पर यंग बक्स स्टिंग को फाइनल मैच में चैलेंज करेंगे, तो गाइस यंग बक्स बिना कोई जवाब दिए इंटरव्यू से वॉकआउट कर जाते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जब यहां पर मुगल एम्बेसी उनका टाइटल बुलेट क्लब गोल्ड के साथ डिफेंड करती गए। वेल बात करें अगर यहां पर इस मैच की, तो आज यहां पर बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब मेंबर इस मैच को जीतते हुए दिखाई देने वाले होते गए। तभी मैच के अंदर प्रिंस नाना की इंटरफेरेंस होती गए और इसके बाद बुलेट क्लब यहां पर मैच को हारती उससे पहले ही अक्लेम के मेंबर एंथोनी बोवेन रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए और एंथोनी बोवेन यहां पर प्रिंस नाना को रिंग साइड एरिया से हटा देते गए, जिसका फायदा उठाकर जे वाइट उनका फिनिशर लगाते गए और बुलेट क्लब गोल्ड मुगल एम्बेसी को हरा के बन जाती है ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन। और आज यहां पर शो के ऊपर अक्लेम की मदद से बुलेट क्लब ने एक बड़ा टाइटल जीत लिया है। वेल शो पर इस बड़े एक्शन के बाद बैक स्टेज पर एडम कोल
कोल और वार्डलॉ मौजूद होते गए, जहां पर बेसिकली एडम कोल के प्रोमो के अंदर वो यहां पर और वार्डलॉ के मॉन्स्टर होने को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के अंदर हमें यहां पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते हुए दिखाई देती गए और AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से डियोना पुराजो आज यहां पर एना जे को फेस करते गए, जहां पर बेसिकली इस मैच के अंदर डियोना पुराजो इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर सबमिशन से जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद डियोना पुराजो रिनी पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देती गए और वो यहां पर इस इंटरव्यू के अंदर टोनी स्टॉर्म के साथ उनके अपकमिंग मैच को लेकर बात करती गए। और गाइस डियोना पुराजो के इस इंटरव्यू के अंदर हमें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और डियोना पुराजो के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिलती गए, जिसके बाद की शो के ऊपर प्राइवेट पार्टी उनका इन रिंग रिटर्न करती गए और प्राइवेट पार्टी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर टॉप फ्लाइट को फेस करते गए, जहाँ पर प्राइवेट पार्टी और टॉप फ्लाइट के जबरदस्त हाई फ्लाइंग मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर फाइनली यहाँ पर मार्क क्वेन और कैशडी उनका फिनिशर लगाते गए और वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर AEW के अंदर स्टिंग और डार्बी एलन का वीडियो पैकेज एयर होता है और स्टिंग और डार्बी के इस वीडियो पैकेज के अंदर ये दोनों AEW में अपने टैग टीम रन को लेकर बात करते गए और स्टिंग ये क्लियर कर देते गए कि स्टिंग अगर यहां पर AEW से रिटायर होंगे तो वो यहां पर AEW के टैग टीम चैंपियन बनकर रिटायर होंगे। और अब यहां पर AEW के अंदर ये लग रहा है कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर स्टिंग और डार्बी एलन बिग बिल और रिकी स्टार को चैलेंज करने वाले गए। वेल गाइज आज यहां पर AEW के डायनामाइट पर इन सभी सेगमेंट और मैचेस के बाद मेन इवेंट के ऊपर AEW का बिगेस्ट टाइटल दी वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर समोआ जो AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें यहां पर डेल पसली हुक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर FTW चैंपियन वर्सेस AEW चैंपियन के इस मैच के अंदर समोआ जो हुक को कुत्ते की तरह पेल देते गए और लगभग पूरे मैच के अंदर आज यहां पर समोआ जो इस मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए। वेल हालांकि मैच के दौरान काफी बार हुक इस मैच के अंदर अंडरडॉग बनकर काफी सारे बढ़िया मूव्स लगाते गए, बट गाइस यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस मैच के अंदर आज यहां पर जो इस मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए और बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो उनका ककीना क्लच सबमिशन लगाते गए और समोआ जो हुक को बेहोश करके इस मैच को जीतकर AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। वेल मैच के ओवर होने के बाद जो यहां पर उनका सेलिब्रेशन कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर हुक एक बार फिर से समोआ जो को मॉक करते गए, जिसके बाद की समोआ जो एंग्री हो जाते गए और वो यहां पर हुक के ऊपर मसल बस्टर हिट करते गए और समोआ जो इसके बाद अरीना को वॉकआउट कर रहे होते गए। तभी दोबारा से हुक यहां पर समोआ जो को मॉक करने की कोशिश करते गए और एक बार फिर से समोआ जो यहां पर रिंग के अंदर आके हुक के ऊपर अटैक करने वाले होते गए। तभी हैंगमैन एडम पेज का म्यूजिक प्ले होता है और हैंगमैन एडम पेज अरीना के अंदर आके समोआ जो से हुक को सेव कर लेते गए, जहां पर शो के एंडिंग के ऊपर स्वर्ग स्टिकलैंड भी अरीना के अंदर अराइव होते गए और आज यहां पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर समोआ जो हैंगमैन एडम पेज एंड स्वर्ग स्टिकलैंड ये सभी शो के ऊपर देखने को मिलते गए। वेल जिस तरीके से डायनामाइट को एंड किया गया है उसे देखकर मुझे इसके ज्यादा चांसेस लगते गए कि रिवोल्यूशन पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट में डिफेंड होने वाला है और पॉसिबली रिवोल्यूशन पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर समोआ जो वर्सेस स्वर्ग स्टिकलैंड वर्सेस हैंगमैन पेज के बीच में ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बट गाइस मुझे यहां पर डेफिनेटली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी बेटर लगा है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।